शीशे का कमरा। शहर के बीचों बीच एक बुलंद इमारत खड़ी थी। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक आम सी सरकारी बिल्डिंग लगती थी, मगर अंदर एक ऐसा कमरा था जिसे लोग शीशे का कमरा कहते थे। यहाँ फैसले होते, आवाज़ें रिकॉर्ड होती और सच और झूठ एक दूसरे के सामने खड़े होते। लोग कहते, इस कमरे से गुजरने के बाद सच छुप नहीं सकता। अरसलान, एक आम सा आदमी, इसी इमारत में काम करता था। ना वो ऑफिसर था, ना इन्वेस्टिगेटर, सिर्फ केयरटेकर। सुबह सबसे पहले आता, रात सबसे आखिरी निकलता। कैमरास चेक करता, फाइल्स उठाता, लाइट्स बंद करता। लोग उसे मुश्किल से सलाम करते और अक्सर लोग उसका नाम भी नहीं जानते थे। लेकिन अरसलान के लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, हर जगह शीशे के कमरे नहीं होते, लेकिन हर इंसान के अंदर एक कमरा होता है जहाँ सच रहना चाहिए। अरसलान ये बात अपनी जिंदगी की रहनुमाई समझता था। वो दिन बिल्कुल आम लग रहा था। फाइल्स आईं, लोग गए, आवाज़ें रिकॉर्ड होती रहीं, लेकिन शीशे के कमरे में एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी। एक पावरफुल बिजनेसमैन के खिलाफ इंक्वायरी। फैसला शहर की तकदीर बदल सकता था। अरसलान ने कैमरास और सिक्योरिटी सिस्टम्स चेक किए। हर वायर, हर बटन, हर फाइल, सब नॉर्मल था। उसने लाइट्स बंद की और घर चला गया और अपने कमरे में बैठकर सोचा कि आज का दिन भी शायद आम हो। मगर उसे ये नहीं पता था कि अगला दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे चैलेंजिंग दिन होने वाला है और उसके अंदर का सच सबके सामने आएगा। अगली सुबह बिल्डिंग में शोर मच गया। शीशे का कमरा कॉम्प्रोमाइज हो गया है, रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी है। वो रिकॉर्डिंग जो पावरफुल बिजनेसमैन के खिलाफ सबूत थी, गायब थी। सुपरवाइजर ने अरसलान को बुलाया। कल रात तुम्हारी शिफ्ट थी? जी। पासवर्ड तुम्हें पता था? जी। बस यही काफी था। लोगों की नज़र बदल गई। जो कल तक इग्नोर करते थे, आज घूर कर देख रहे थे। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यही होगा, आम लोग पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। अरसलान का गला सूख गया। उसने कहा, मैंने कोई रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की। उसके दिल में घबराहट बढ़ गई, लेकिन उसने अपने आप से कहा, सब कुछ ठीक रहेगा, सच साथ है। इंक्वायरी शुरू हुई। अरसलान को अलग कमरे में बिठाया गया। ऑफिसर ने नरमी से कहा, देखो अरसलान, अगर तुम कह दो कि गलती से डिलीट हुई, हम मामला यहीं बंद कर देंगे। अरसलान समझ गया, अगर वो झूठ बोल देता तो शायद उसकी जान और नौकरी दोनों बच जाती। लेकिन फिर माँ का चेहरा जहन में आ गया, अगर सच तुम्हारा साथ छोड़ दे, तुम उसे मत छोड़ना। अरसलान ने गहरी सांस ली और अपने अंदर के डर और घबराहट को समेटे। नहीं, उसने कहा, गलती मेरी होती तो मान लेता, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। ऑफिसर का लहजा सख्त हो गया। तुम जानते हो इसका नतीजा क्या हो सकता है? जी, अरसलान ने कहा, लेकिन सच का बोझ उठाना झूठ के नीचे दबने से बेहतर है। इंक्वायरी के दिनों में अरसलान अकेला हो गया। कलीग्स बात करना छोड़ गए, हर नज़र उस पर थी। घर वालों को पता चला तो परेशानी बढ़ गई। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अल्लाह देख रहा है, बाकी लोग बाद में देखेंगे। अरसलान रात को सोचता रहा। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, क्या लोग सच को समझ पाएंगे? क्या मेरा फैसला सही है? उसे लगता था जैसे पूरा शहर उसे देख रहा हो। कभी कभी वो सोचता, काश मैं झूठ बोल देता, शायद सब ठीक हो जाता। फिर फौरन खुद से शर्मिंदा होता और अपनी हिम्मत को याद दिलाता, सच का साथ देना उसका फर्ज था। कुछ दिन बाद एक आईटी टेक्नीशियन पर शुबा हुआ। अरसलान ने अपने दिमाग और ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उसका लैपटॉप चेक करवाया। वही डिलीटेड फाइल रिकवर हो गई। पता चला कि पैसों के बदले रिकॉर्डिंग डिलीट करने का हुक्म दिया गया था और सबूत टेक्नीशियन के पास था। नाम सामने आया, वही पावरफुल बिजनेसमैन जो इंक्वायरी का मरकज था। सबूत के सामने सच और झूठ की असली ताकत सबके सामने आ गई। मीटिंग फिर हुई। इस दफा शीशे के कमरे में खामोशी ज्यादा थी। हेड ऑफिसर ने कहा, अरसलान, तुम बेगुनाह हो। अरसलान की आंखों में आंसू आ गए, न खुशी के, सुकून के। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका दिया और अंदर से महसूस किया कि सच हमेशा राह दिखाता है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हेड ऑफिसर ने सबके सामने कहा, इस आदमी ने आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल सच चुना। इस सिस्टम को ऐसे लोग चाहिए। अरसलान को केयरटेकर से रिकॉर्ड इंटेग्रिटी ऑफिसर बना दिया गया। वो अब भी खामोश रहता था, लेकिन लोग अब उसकी खामोशी को नज़रअंदाज नहीं करते। आज भी वो कमरा शीशे का कमरा कहलाता है, लेकिन अरसलान के लिए ये सिर्फ एक जगह नहीं। वो अक्सर कहता है, शीशा सिर्फ टूटते वक्त आवाज़ करता है, सच खामोशी से रोशनी देता है। और हर रात लाइट्स बंद करते वक्त वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसके अंदर का कमरा अब भी साफ है और सच के साथ उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है।